तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो पर। और आज हम लोग ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम आज गणित का चैप्टर पढ़ेंगे और एकदम पहली क्लास से हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो या फिर कुछ भी हो, गणित में हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है और उसके बिना हम गणित पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको। गणित का जो आपका बेसिक है उसे हम एकदम से क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा आप वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम वही सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दें, ताकि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पूरी खत्म हो जाए और आप अच्छी तरह से उसे समझ पाओ कि एक्चुअल में ये सब चीजें होती कैसी हैं। देखिए, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लें, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की हो, या फिर आप किसी भी क्लास में हैं, 1 से लेकर 12, कहीं भी जाइए, किसी भी प्रकार से जाइए मैथ में, ठीक है, आपको आज की जो क्लास है वो बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज हम बताने वाले हैं आज की। आपको जो चीजें आज बताई जाएंगी वो बहुत जरूरी हैं, आपको चीजें बननी चाहिए। गणित में अगर वो चीज आपको नहीं बनती तो फिर आपका गणित में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए हम उस सारी चीजों को शुरू करेंगे और बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि वो सब चीजें होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे अपने गणित पे कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, गणित हमारा शुरू होता है अंक से, संख्या से शुरू होती है। ठीक है, नंबर लिखे होते हैं, नंबरों से हम संख्या को जानते हैं, गणित को जानते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये सारे चीज जो हमने लिख दिए एक एक करके, ये सब चीज क्या है आपका, ये अंक है। एक अलग अंक है, दो एक अंक है, ये 3 अंक है और ये 4 अंक है। ठीक है, ये टोटल अंक जो होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 10। जीरो मिला के आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, 0 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 8 9 और 9 बस हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो टोटल अंकों की जो संख्या है कितनी होती है, 10 होती है। अब इन अंक से हम बनाएंगे, संख्या बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1 और 2 को जोड़ के लिख दिया, 1 और 2 हमारा जुड़ के क्या बन गया, 12। तो 12 क्या है, 12 एक संख्या है। ठीक है, 123 हमने यहाँ पे लिख दिया। 123 क्या है, 123 एक संख्या बन गई है। और ये संख्या किस चीज से बनी है, संख्या इन अंकों से मिलके बनी है। ठीक है, किन से बनी है, इन अंकों से मिलके संख्या बनी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अंक क्या है, ठीक है, और आपका जो संख्या है वो संख्या क्या है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बराबर क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम बढ़ाते हैं इसी पे और चीजें। ठीक है, अब इन संख्या को जब हम लिख देते हैं तो फिर पढ़ना पड़ता है हमें कि जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 3 4 5, ये संख्या लिखी है, इसे आप किस तरह से पढ़ाई करोगे। इसे जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इसके दाएं साइड से बाएं साइड की ओर एक गणना करते हैं, उसके हिसाब से हम इसकी पढ़ाई करते हैं। इधर हम मानेंगे इकाई, इधर मानेंगे दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको बढ़ना होगा। किधर से, इधर साइड से, राइट से आपको लेफ्ट जाना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो पहला अंक होता है किसी भी संख्या में, नंबर एक इकाई होता है। ठीक है, सभी नंबर क्या है, नंबर आपने पहले ऊपर में जो देखे हैं 1 से 0 से 9 तक, ये सारे क्या है, ये पूरे इकाई होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी संख्या अगर लिख दी जाए उसके शुरुआत में, जैसे यहाँ पे हम कुछ संख्या लिख दे रहे हैं, ये एक पहली संख्या हो गई, 9 3 4 5, ये एक संख्या हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चीज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इसमें का इकाई ये पहला हो जाएगा। कोई भी संख्या लिखी है कितने भी अंकों की हो, तो जो पहला नंबर पे रहेगा उसे हम इकाई मानते हैं, और उसके बाद दहाई, सैकड़ा हम लोग ऐसे गिनते रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब इसी में कुछ चीजें और हैं, चलिए आगे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप इन सारी चीजों को नोट भी करते रहना, ताकि फ्यूचर में कभी आपको दिक्कत ना हो ये सब चीज पढ़ने से, और बहुत अच्छी तरह से आप इसे पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए
अभी हो गया। इसके बाद हम इस पे बहुत ज़्यादा यह देखा करते हैं कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्थानीय मान पूछे जाते हैं और इसके जातीय मान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 12। ठीक है, तो आपका ये 12 किस तरह से बना है? 12 को लिखने के लिए किन किन संख्याओं की जरूरत पड़ी है? तो 12 हमारा लिखाया इस प्रकार से होगा 10 + 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बोले आपको कि 132 लिखा है तो 132 आपका किस तरह से लिखाया गया है? तो 100 प्लस आगे आप बढ़ाओगे 30 प्लस यहाँ पे 2, इन सारे संख्याओं को जोड़ करके आपका क्या बना है? 32। यहाँ पे इकाई में 2 है, दहाई में 30 है, ठीक है, और सैकड़ा में 100 है। इन सारे चीज को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 132 बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जातीय मान के बारे में बोलते हैं। 4, 7, 8, 9 और 5 ये संख्या यहाँ पे दी गई है। अब परीक्षाओं में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है जो कि पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या में 7 का जातीय मान या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, क्या हमको कह रहे हैं यहाँ पे? जातीय मान, जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, जातीय मान या फिर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है? तो मान लीजिए हम किसी संख्या में 8 का जातीय मान पूछ रहे हैं। 8 का जातीय मान क्या होगा? जिस चीज का पूछा जाएगा वही उसका जातीय मान हो जाएगा। 8 क्या है? 8 एक अलग नंबर है, ये 8 का ही जातीय मान 8 ही होगा। 9 का जातीय मान अगर हम पूछे, फेस वैल्यू 9 का पूछे तो 9 का आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, 7 का जातीय मान हम पूछेंगे तो 7 का क्या आएगा? 7 का 7 ही आएगा, और 4 का हम पूछेंगे तो 4 का 4 आएगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो हमको दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, वही उसका फेस वैल्यू या जातीय मान है। ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमको जैसा दिखता है वही चीज उसका फेस वैल्यू या फिर जातीय मान हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्थानीय मान के बारे में। ये चीज हमको समझ में आ गई है और आगे हम यह भी बताएंगे थोड़ा सा, और इसी पे अभी लेक्चर हमारा चलेगा तो आपको वो चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है? पेन ही है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आगे चलते हैं। अब एक संख्या लिखते हैं 45927। ठीक है, ये संख्या में अगर हम इसकी फेस वैल्यू पूछें, ठीक है, फेस वैल्यू हम पूछें 5 की, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और 9 की अगर हम फेस वैल्यू पूछ रहे हैं या फिर जातीय मान पूछ रहे हैं तो 9 का हमारा सिर्फ 9 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्थानीय मान को जानने के लिए। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ पे पूछे 7 का स्थानीय मान होगा तो 7 हमारे कौन से स्थान पे आया है हमें ये देखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे समझिएगा। 7 का स्थानीय मान हम पूछ रहे हैं, 7 पहले नंबर पे आया है। ये पूरी संख्या जो बनी है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो ये पूरी संख्या बनी है तो किस तरह से बनी है? ये संख्या इस तरह से बनी है। पहले आपका यहाँ पे 7 है, उसके बाद इधर पे क्या है? 20 है, तो आप इधर पे 20 लिखोगे। ठीक है, फिर क्या जुड़ा हुआ है? 900 जुड़ा है तो 900 लिखेंगे। फिर इसके इधर में कौन है? 5000, हमारा 5000 है। फिर इसके ऊपर में क्या है? ये यहाँ पे है 40 है ना। तो इस तरह से तो 9 का स्थानीय मान पूछा जाएगा। तो 9 यहाँ पे कितने नंबर में? देखिए 1, 2 तीसरे संख्या के बाद है, मतलब 900। तो 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्थानीय मान 900 है, तब ये 9 बना। 5 का हम पूछे अगर आपसे तो आप कितना बताओगे? यहाँ पे 5 हम लिख दी, स्थानीय मान 5 का पूछ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 कितने नंबर में आया है? चौथे नंबर में आया है, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, ये चौथे नंबर में आपका 5 आएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 है, और 5000 के बाद ये संख्याएं हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 हमारा हो गया। तो 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। ठीक है, 5000 वहां पे लिखा है। और इसी तरह से 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 का स्थानीय मान, इस 4 के बाद इधर में कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो हम 1, 2, 3, 4 संख्या लिखेंगे। 4 का स्थानीय मान यहाँ पे हमारा 40,000 आ जाएगा। ठीक है,
तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बताते हैं आपको कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है। परीक्षा में कोई भी संख्या ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब पूछा जाएगा कि चलिए बताइए यहाँ पे जो 5 है, 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान आपको बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो आप कितना लिखोगे, 1 2 3 4। तो पहले 5 4 0 हमारे हो जाएंगे और इसके बाद 5 है, तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान बन गया। अब हम यहाँ पे आप पूछ लें अगर कि इस 4 का स्थानीय मान बनाइए, जाति मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू कितने नंबर में है, 4 नंबर पे है, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, जो है वही होगा, 9 का 9 होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आपको आ सकता है कि कोई वैल्यू अगर इस तरह से लिख दें, अब हमको बताना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन है, आप लोग को अगर पता है तो बताइए 0 का स्थानीय मान क्या होगा। 0 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। हो सकता है दिक्कत आ जाए आप लोग को समझने में, तो चलिए ठीक है। 3 का स्थानीय मान 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई में है। 7 का स्थानीय मान यहाँ पे 7 लिखेंगे, इधर पे हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसे थोड़ा बढ़ाया जाए क्या, ऐसे ठीक है, ठीक है। 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। देखिए 0 क्या है, 0 एक 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं है, तो आप 0 का स्थानीय मान यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 9 था, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इस पे निकालते कैसे हैं। इकाई है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10 होता है, और 10 में हम गुणा करेंगे 7 से, 7 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 70 बना। यहाँ पे कितना बना, 70। दूसरे नंबर में क्या है, 9 है, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। कितना आता है, सैकड़ा आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सैकड़ा पहले लिखते हैं, उसके बाद 9 लिखते हैं और गुणा करेंगे तो 900 आएगा। तो 9 का स्थानीय मान हमारा 9 बना। अब यहाँ पे कितने नंबर में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 नंबर पे 0 है, 1000 नंबर पे क्या है, 0, तो 1000 और गुणे 0 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। मतलब 0 कोई रहेगा तो यहाँ पे उसका स्थानीय मान नहीं बनेगा, इसके आगे 5 है उसका बन जाएगा, ठीक है। तो 0 ऐसा कभी बीच में आता तो 0 पूछा नहीं जाएगा। वैसे अगर पूछा भी गया तो आप 0 हमेशा लिखना उस पे। 5 का स्थानीय मान पूछेंगे हम, तो 5 का क्या बना दोगे आप, यहाँ पे 5 का हम बना देंगे 50,000, ठीक है, ये बन गया। और इसी प्रकार से अगर हम 7 का पूछे तो 7 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारा 7, ऐसे स्थानीय मान बन जाएगा। तो लगभग ये चीज समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज खत्म हो गया क्या, पेज खत्म हो गया, चलिए बचा हुआ है। अब इसके आगे हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं, वो चीजें भी आपको जानना है जो कि बहुत जरूरी हैं यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं। और ये सारी चीज को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं बेसिक से ही आपका कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर जो अब मेन ध्यान रखना है आपको, क्या चीज है कि हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। हमेशा आप देखे होंगे सवाल में पूछता है कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। ऐसे आपका जो प्रश्न है वो बनता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में, ठीक है। और ये संख्या ऐसी है जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है, ठीक है। इसे आप लिख लेना यहाँ पे, 1 से शुरू होकर और अनंत तक, ठीक है। अनंत का सिंबल हम लोग इसे कहते हैं इनफिनाइट। जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना आपको लिखना है लिखते जाओ और इसे हम बढ़ा देंगे इनफिनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या का क्या है, जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यही हमारे प्रश्नों में आता है कि आपको प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो प्रथम पूछा गया है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे लेके उनको जोड़ के आप उसका आंसर परीक्षा में दे पाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज इसी में पूछी जाती है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाता है। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा थोड़ा सा, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण
संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो ये क्या होती है, ये जैसे आपने प्राकृतिक संख्या देखी है उसी प्रकार से आपका पूर्ण संख्या होगा, जो कि 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3 और ये जाता है अनंत तक। तो यहाँ पे एक अंतर याद रखना है आप लोग कि प्राकृतिक संख्या जो है यह है कहाँ से 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जबकि जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ये 0 से स्टार्ट होके और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो लगभग ये आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। पूर्णांक संख्या देखेंगे। अब हमने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, अब हम आगे चलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हम जानेंगे जब, तभी हम लोग उस पर क्या कर पाएंगे, हम लोग उसका सवाल को सलूशन कर पाएंगे, जोड़ना घटाना सब कुछ कर पाएंगे। तो इस पे क्या आती है कि समस्त ऋणात्मक संख्या, जितने भी ऋणात्मक संख्या है और समस्त आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से आगे जो चलती है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलते जाता है आपका आगे अनंत तक। तो समस्त पूर्ण संख्या धन समस्त ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सबसे पहले कि ठीक है, टोटल ऋणात्मक संख्या और टोटल आपकी इधर में पूर्ण संख्या, ये दोनों जुड़ जाए, ठीक है, एक लाइन से, तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे होता कैसे है कि जैसे हम लोग 0 से लिखते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में हमने ऊपर अभी बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्या हमारा जाएगा अनंत तक जाएगा, आगे कुछ भी हो सकता है, आपकी जितनी मर्जी आप उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इधर पे ऋणात्मक संख्या आएगी, 0 से छोटा कौन है, 0 से छोटा आपका इधर पे -1 आएगा, फिर आगे जाएंगे -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर इधर पे जाएंगे -5 आएगा। ऐसी संख्या आपकी काउंट होती रहेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे माइनस ये वाला 3 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा ये वाला है। हमेशा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बीच अगर कभी पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो बड़ा ये वाला होगा, जिसमें धन होगा, जिसमें ऋण होगा, वो छोटा कहलाएगा। चलिए अब इसके आगे हम पहुंचते हैं, एक दूसरी संख्या के बारे में बताएंगे जो कि क्या है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब यहाँ हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये चीज भी आप जान लीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। परिमेय संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो कि P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4/3, 4/9, ऐसी कोई भी संख्या अगर लिखी गई है तो उसे हम मानते हैं कि यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और जो Q है नीचे, Q ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 ये नहीं होना चाहिए। अगर नीचे Q बराबर 0 हो गया तो आपका मान, जैसे मान लो यहाँ पे 2/0 हो जाएगा Q की जगह में, तो ये फिर पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 वहाँ पे नहीं है, Q का मान जो है 0 नहीं है, बाकी सारी पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और जहाँ पे Q बराबर नॉट 0, यहाँ पे हम सब रख सकते हैं, माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे सब रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या आप इसी में देख लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं, आप शायद नोट कर लिए होंगे। अपरिमेय, इस पे हम आगे जोड़ देते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी कई बार पूछा जाता है। तो ऐसी संख्याएं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जो वर्गमूल 2 में रहती है, या वर्गमूल 3 ऐसी हो गई। ठीक है, और वर्गमूल यहाँ पे 4 आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल आप लिखेंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, तो है ना, अंदर में देखिए 2 गुणे 2 होके इसका बाहर 2 आ जाएगा, तो इसे हम नहीं मानेंगे, 4 को हम नहीं मानेंगे। जो संख्या ना कटे, 5 हो गई, ठीक है, और आगे यहाँ पे आपका 7 हो गया। ऐसी संख्याएं जो होती हैं, और क्या होती है, पाई हो गई,
अब हम इसी में आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या चीज़ है, वास्तविक संख्याएं वो क्या चीज़ है। ठीक है, रियल नंबर भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमारा जो मैथ है वो आगे हम लोग उसे पढ़ना सीखेंगे। तो अब हम लोग जानने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है? जो परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इससे बनती है वास्तविक संख्या। क्या बनती है? रियल नंबर। जैसे यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं कि 4 जोड़ रहे हैं, इसके साथ में ऐसे जोड़ दिए हम +3, तो ये एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, इसे आप इतना ही ध्यान में अभी रखिएगा, आगे और चीज हम बताते हैं। अब इतना आपका क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें हैं, वास्तविक संख्या कौन सी है और क्या चीजें कैसी हैं, लगभग संख्या के बारे में आपको यहाँ पे सही ढंग से समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे हम कुछ चीजें और बताने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत जरूरी है जानना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम संख्या क्या है। ठीक है, सम संख्या क्या है? तो जो संख्या क्या है? जो संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 2 से जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए, वो पूरी की पूरी सम संख्या कहलाती है। जैसे कि जो आपका 2 है, ये 2 से कटेगा, ठीक है, 2 सम संख्या ही कहलाएगी। और इसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आगे 10 हो जाएगा, आगे 12 हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं, ये सारी कितनी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपने नंबर है, नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं, और संख्या आपकी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से, और एक संख्या लिखी है इस प्रकार से, तो इस पे आपको बताना सम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या हमारी कौन सी है? हमने तो यहाँ पे बताया किस तरह से हम लिखेंगे, 2 बढ़ा के वही संख्या आएगी। लेकिन यदि आपके पास इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि ये संख्या क्या है, सम है कि विषम है, तो हम इसका सबसे पहला नंबर पकड़ेंगे। ठीक है, पहली संख्या पकड़ेंगे किस साइड की? अपने दाहिने हाथ के साइड की। ठीक है, इकाई वाला पकड़ेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इकाई में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, ये 5 नंबर में से कोई भी एक हमारे पास आ जाए, 5 में से कोई भी एक आ जाए, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो सम संख्या कहला जाएगी। ठीक है, अब इसी में अगर हम विषम की बात करें तो विषम अपना क्या हो जाएगा? जिसके यहाँ पे इकाई में 1 हो, या फिर 3 हो, या फिर 5 हो, या 7 हो, या फिर 9 हो, इतने लोग अगर उपस्थित हैं जिस संख्या के इकाई में, वो सारी संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या चीज है। ठीक है, चलिए इसी में और कुछ चीजें बताते हैं, सारा चीज आज नोट कर लेना, तभी अच्छा है, नहीं नोट करेंगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए ही। पूर्ण घन संख्या क्या है? वर्गमूल तो आप जानते हैं, वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि किसी संख्या को वर्ग, जैसे 2 की घाते 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 3 की घाते 2, तो ऐसे आता है पूर्ण घन संख्या आती है। ठीक है, पूछा जाता है पूर्ण घन संख्या क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे उस पे, तो यहाँ पे हम लिख कर बताने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पूर्ण घन संख्या, घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या क्या है? जैसी की संख्या हमारी पहली 1 हो गई, ये पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। इसके बाद में 3 त्रिकाई 9 2 आएगा, 2 का अपना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, मतलब कि 1 की घाते 3, फिर 2 की घाते 3, और 3 की घाते 3, फिर 4 की घाते 3। ठीक है, 4 चौको 16, 4 को 64 यहाँ पे, तो 4 की घाते 3, फिर से 5 आएगा। तो ऐसी सारी संख्याएं जो भी है एक लाइन से चलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। तो इन वाली संख्याओं को हम बोलेंगे जो यहाँ पे हैं, इस लाइन पे हैं, 1 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और ये 27 हो जाएगी, और 64 हो जाएगी। ये संख्या क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। चलिए इसी के आगे एक चीज और हम बताने का प्रयास करेंगे जो कि उसे भी जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे ऐसे करके हम सब चीजें जान लेंगे आज। तो ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो सब चीज ठीक है, सरल रूप से हमने इसे जाना है।
और इन सारे चीज़ को आप ठीक से पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। और इसके आगे हम दूसरी एक वीडियो लेंगे, दूसरा वीडियो हमारा एक आएगा जिसमें हमारा बेसिक रहेगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अभी बहुत कुछ है जो कि हमारा बेसिक मैथ में आता है, ये सारी चीज़ को हम जानेंगे, तभी हमारा मैथ अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए। और हम मिलेंगे आपसे इसकी दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द, और वो वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।